Hello bachcho, let's see this question. The equilibrium constant for the decomposition of water is given by H2O forming H2 plus half O2. Option A K equal to alpha की power 3 P की power half upon 1 plus alpha 2 minus alpha की power 1 by 2. Option B K equal to alpha की power 3 by 2 P की power 1 by 2 upon 1 minus alpha 2 plus alpha की power 1 by 2. Option C K equal to alpha की power 3 P की power 1 by 2 upon root 2. ऑप्शन डी के इक्वल टू अल्फा की पावर 3 पी की पावर 3 बाई 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 2 प्लस अल्फा की पावर 1 बाई 2। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पे ध्यान देना होगा। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, वाटर क्या बना रहा है, डिकम्पोज करके H2 प्लस हाफ O2 गैस बना रहा है। सपोज इनिशियल प्रेशर ऑफ वाटर को मैं कुछ y मान लेता हूँ। एट टी इक्वल टू जीरो इसका प्रेशर y है, इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम के ऊपर टाइम है टी इक्विलिब्रियम, तो यहाँ से y माइनस वाई अल्फा डिकम्पोज करेगा तो यहाँ y अल्फा बनेगा, यहाँ पे y अल्फा बाय 2 बनेगा। ठीक है जी। और ये हमें क्या गिवन है, इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर है वो कितने के इक्वल है। लेट अज्यूम दैट टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू पी, तो यानी y इंटू 1 माइनस एल्फा प्लस वाई अल्फा प्लस वाई अल्फा बाय 2, ये टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, P के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूं तो y इंटू 1 प्लस एल्फा बाय 2 विल बी इक्वल टू P के इक्वल हमारा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू को सॉल्व करके लेके आता हूं तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2p अपॉन 2 प्लस एल्फा। ये हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है कि Kp का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर दिस गिवन रिएक्शन इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की पावर हाफ अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। एंड यहाँ से हमें पता है हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर हमने कितना दे रखा है, y अल्फा के इक्वल है, इसकी जगह पे आ जाएगा y अल्फा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना है, y अल्फा बाय 2 है, यानी यहाँ आ जाएगा y अल्फा बाय 2 की पावर हाफ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास वाटर का पार्शियल प्रेशर कितना है, y इंटू में 1 माइनस अल्फा के इक्वल है। ये हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, Kp की वैल्यू निकल के आ रही है। तो अगर हम देखेंगे इसको फर्दर, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या निकल के आएगी, Kp की वैल्यू। और Kp की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, y की पावर हाफ आ जाएगी, अल्फा की पावर 3/2 हो जाएगा, अपॉन नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 इंटू 1 माइनस एल्फा। ये हमारी क्या आ जाएगी, Kp की वैल्यू। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में हमें y की वैल्यू पता थी, हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो Kp हमारे पास क्या है, y की पावर हमारी कितनी है, हाफ है, तो y हमारा था कितना, 2p अपॉन 2 प्लस एल्फा, इसकी पावर हो गई हाफ, इंटू एल्फा की पावर 3/2 है हमारे पास, अपॉन √2 इंटू में हमारा क्या है, 1 माइनस एल्फा। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से जो मेरा Kp निकल के आएगा, अल्फा की पावर 3/2 p की पावर हाफ अपॉन में 1 माइनस एल्फा इंटू √2 प्लस एल्फा की पावर √2 प्लस एल्फा हमारे पास देखने को मिलेगा। ये इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 प्लस एल्फा की पावर 1/2 की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, 2 प्लस एल्फा की पावर 1/2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।